मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है इसके सारे प्रश्न 2011 की परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए आज इस 50 प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपके सारे प्रश्न सही होंगे क्योंकि ये 2011 का हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो। तो सबसे पहला प्रश्न है, कहते हैं होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी या यमुना नदी? सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा था? तो ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है या हीगल महोदय का है या अरस्तू का है या क्रोचे का है? तो बिल्कुल सही जवाब जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी अरस्तू। तो अनुकरण ही कला का मूल है, ये कथन है अरस्तू का। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है स्टेला कैम्ब्रिज, बिल्कुल सही जवाब है। तो बादामी की गुफा की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को है और बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाघ की गुफा से मिलते हैं या बादामी के या अजंता के या एलोरा के? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, अजंता। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अजंता की कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? 1, 3, 8, 5, 6, 2 में या 7, 8, 11, 6 और 19 में या 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6 में या 21, 25, 23 और 13 में? तो केवल 6 गुफाओं में आज भी चित्र उपलब्ध हैं। वो 6 गुफाएं हैं 1 और 2, 9 और 10, 16 और 17 और 6। तो इन्हीं गुफाओं में चित्र आपके उपलब्ध हैं। ये 6 मत देखिए, इन 6 गुफाओं में हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी का चित्र चित्रित है? गुफा संख्या 17 में है या गुफा संख्या 16 में है या गुफा संख्या 9 में है या गुफा संख्या 2 में है? तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया, गुफा संख्या 16 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, चित्तलक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई? चित्तलक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है? भरत मुनि के द्वारा की गई है, कौटिल्य की वात्सायन के द्वारा की गई है या नग्नजीत के द्वारा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नग्नजीत के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चित्तलक्षण की रचना नग्नजीत के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र है, चित्रसूत्र है, कामसूत्र है या चित्तलक्षणम है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कामसूत्र। तो कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना वात्सायन मुनि ने की थी और कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में रंगतें कितनी हैं? 18 रंग हैं, 22 रंग है, 24 रंग है या 32 रंग हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24 रंगों का है। तो ओस्टवाल जो कि जर्मन के हैं, इन्होंने ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में 24 रंगतें दर्शाए हैं।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। किस वर्ग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो कौन सा रंग ऐसा है जिसमें कंपन गति अधिक है? पीला है या नीला है, बैंगनी है या लाल है? तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, बैंगनी। तो बैंगनी रंग में कंपन गति अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान होता है, कपड़ों का रूप या पाठ्य सामग्री या स्पर्श ज्ञान होता है? तो बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों ने दिया है, ऑप्शन डी, स्पर्श ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं, यान कहते हैं, सघनता कहते हैं या पोत कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, तान कहा जाता है। तो रंगत के हल्के व गहरे करने की क्रिया जो होती है वो तान कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। ये सारे प्रश्न 2011 के प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, तो उम्मीद है सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अंतराल क्या है? धरातल है, अछत धरातल है, कलाकार का कार्य क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कलाकार का कार्य क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के या 3 प्रकार के? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, तो किसके द्वारा कलाकार अपने कला में सामंजस्य उत्पन्न करता है? रेखाओं के द्वारा, रूपों के द्वारा, रंगों के द्वारा कि उपयुक्त सभी के द्वारा? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा कलाकार जो है सामंजस्य उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अंतःकरण की प्रेरणा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। लावण्य योजना किसे कहते हैं? सुंदरता को, रूपराशि को, वाह्य सौंदर्य व्यंजन को, किस शुभरुचि संबंध को? तो यहाँ पे सही जवाब सभी लोगों ने दिया है, लगभग ऑप्शन सी सही होगा, बाह्य सौंदर्य व्यंजक को। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पीपल वृक्ष की सिंधुवासी पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तांबे की, पीतल की, कांसे की या टिन की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांसे की बनी हुई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरे किसकी बनी हुई है? मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की या चमड़े की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिट्टी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? अजीत घोष हैं, जगदीश गुप्ता हैं, अमरनाथ दत्त हैं कि एडरसन है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जगदीश गुप्त हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। और यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं मानी जाती हैं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में या सिंधु सभ्यता के काल में या मध्यपाषाण काल में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में
मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया गया था। और देखते हैं अगला प्रश्न 24। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट था, पशु पक्षी थे, युद्ध थे कि उपरोक्त सभी थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए आखेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा है कि शिला है कि कागज है कि कैनवास है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिला है। इसका धरातल क्या है? शिला। शिलाओं पर बनाए जाते थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है या इस्लाम धर्म है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी में, हिमालय की पहाड़ी में, नीलगिरी की पहाड़ी में या रामगढ़ की पहाड़ी में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामगढ़ की पहाड़ी में। तो जोगीमारा गुफा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो सभी को पता होगा, बहुत ही सरल जवाब है, पाल शासक थे पाल शैली के संरक्षक। और पाल शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? बंगाल था, नेपाल था और बिहार था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। चैत्य को क्या कहा जाता है? पूजा गृह कहा जाता है या निवास स्थान या गर्भगृह या गैलरी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूजा घर। तो प्राचीन काल में स्तूप का निर्माण अस्थि अवशेषों को ढकने के लिए किया गया था, जिसके बाद में लोग पूजा अर्चना स्थल के रूप में इसका प्रयोग करने लगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? बताइए। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां यहीं पर प्रदर्शित हुई थी। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? जिसमें कोई तूलिका नहीं लगती है, कौन सा रंग ऐसा है? टेम्परा है, जेल रंग है, तैल रंग है या पेस्टल है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी टी पेस्टल रंग। पेस्टल रंग में तूलिका की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? शेड कहा जाता है, टिंट कहा जाता है, मध्यम प्रकाश कहा जाता है या हाईलाइट कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शेड कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, उपयुक्त सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? बहुत सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी ताल एक सिर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंची? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने पराकाष्ठा पे पहुंची थी और चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर काल को ही कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वाश तकनीक है, तैल रंग है, पेस्टल है कि फ्रेस्को तकनीक है? तो बिल्कुल यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्रेस्को तकनीक है। तो अजंता के चित्रों की जो चित्रण विधि है फ्रेस्को तकनीक में बनाई गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37।
वर्ण क्या होता है? प्रकाश की संपत्ति है, संवेदना की संपत्ति है, कि रेखांकन की संपत्ति है, या वस्तु की संपत्ति है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकाश की संपत्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, सॉरी। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, बारहमासा, या आशुका, कि इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बारहमासा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? रॉबर्ट गिल ने, कि अविनाश टैगोर ने, कि मुकुल डे ने, कि पारसी ब्राउन ने? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर रॉबर्ट गिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर है? मिर्जापुर में है, बेलारी में है, मानिकपुर में है, या अमरनाथ में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? डी.एच. गार्डन को, मनोरंजन घोष को, स्टुअर्ट पिगार्ड को, इनमें से कोई नहीं? सभी ने सही जवाब दिया है ऑप्शन ए, डी.एच. गार्डन को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आप सरल प्रश्नों को ये मत सोचिए कि नहीं आएंगे, और कभी कभी क्या होता है कि सरल प्रश्न ही हम लोग गलत करके चले आते हैं, जिससे हम मेरिट के बाहर हो जाते हैं। क्योंकि सरल प्रश्न सभी के लिए सरल होते हैं और कठिन प्रश्न सभी के लिए कठिन होते हैं, तो इसलिए अगर सरल प्रश्न हम गलत करते हैं तो हम मेरिट के बाहर तुरंत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? 4 विकल्प है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं? पहली व तीसरी में, दूसरी व चौथी में, या पहली व पांचवी में, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरी और चौथी में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति की खुदाई किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या लोथल से? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? मूर्तिकला, या चित्रकला, संगीत कला, या वास्तुकला? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संगीत कला जो है वो रूपप्रद कला के अंतर्गत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है, गणेश है, शिव पार्वती है, शिवलिंग है, या पार्वती? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिवलिंग है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर के मध्य जो स्थित है वो शिवलिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, या विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, या फ्रायड महोदय का, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, कि क्रोचे का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, या इनका कथन था, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। फड किससे संबंधित है? राजस्थानी, या आलेखन, या मुगल कला, या लघु चित्रण?
सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थानी। तो फट चित्रण जो है कपड़े पर किया जाता है और फट चित्रण का अधिकांश निर्माण राजस्थान में होता है, तो इसलिए राजस्थान से संबंध है इसका। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। उम्मीद है आज आपके 50 प्रश्न सही हुए होंगे। अगला प्रश्न है, आप किन दो रंगों को मिलाकर काले रंग बना सकते हैं या बनाएंगे? लाल नीला, हरा लाल, कत्थई नीला या कत्थई हरा। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कत्थई और नीले रंग को मिलाकर हम काला रंग बना सकते हैं। तो सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, एक और सूचना है, आपकी परीक्षा फरवरी तक हो जाएगी, जो कि सूचना मिल रही है। ये मान के चलिए फरवरी तक आपकी परीक्षा हो जाएगी, इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए। तो किसी के बहकावे में मत आइए कि परीक्षा अभी बहुत आगे चली जाएगी, मई जून में जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग बहुत गंभीर है और अध्यक्ष जी बहुत गंभीर हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव भी हो चुका है, निर्वाचित हो चुके हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को एकदम बनाए रखिए। कभी भी परीक्षा का डेट आ सकता है, तो आप निश्चित ही अगर इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो आपका एक सीट क्लियर हो जाएगा इस बार। क्योंकि इस बार अगर आपने मेहनत नहीं किया तो अगली बार से लड़ाई और भी कठिन होगी। तो इसलिए आप लगे रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।